आपको मालूम है आला हजरत की जात क्या है? आला हजरत की विलादत हुई है बरेली शरीफ में, बरेली शरीफ में। और उलमा फरमाते हैं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी के आबाओ अजदाद का सिलसिला सहाबी रसूल से, आला हजरत के वालिद वो खुद आलिम, सुभान अल्लाह, आपके दादा वो भी अपने वक्त के बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम दीन है। उस घर में आला हजरत फाज़िल बरेलवी की विलादत हुई है। जब आला हजरत की उम्र 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई है तो आला हजरत की बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म रखी, सुभान अल्लाह। ये हुक्म में दिया गया है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह ख्वानी कराई जाए, यानी उसे पढ़ना सिखाया जाए। जब उस्ताद आला हजरत को पढ़ाने के लिए आए हैं और उस्ताद ने जब आला हजरत को कायदा पढ़ाना शुरू किया है, उस्ताद ने पढ़ाया है अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल, यहाँ तक कि आला हजरत को उस्ताद ने पढ़ाया लाम। जब उसके आगे उस्ताद ने आला हजरत को पढ़ाया लाम अलिफ, तवज्जो रखें आप, 4 साल की उम्र है जब उस्ताद ने पढ़ाया लाम अलिफ, आला हजरत फाज़िल बरेलवी एतराज करते हैं, अपने उस्ताद से कहते हैं कि आपने लाम अलिफ क्यों पढ़ाया है, ये लाम अलिफ का जिक्र क्यों आया है? हालांकि अलिफ में पहले पढ़ चुका हूँ, लाम में पहले पढ़ चुका हूँ, हर जगह सिंगल सिंगल हुरूफ लिखे गए हैं, यहाँ पर डबल हुरूफ, यहाँ पे लाम अलिफ को मिला के क्यों लिखा गया है? आपके उस्ताद कहते हैं लाम अलिफ को मिला के इसलिए लिखा गया है ताकि बच्चों को हुरूफ को मिलाने का तरीका, सुभान अल्लाह, हक है। आला हजरत फरमाते हैं अगर मुसन्निफ को यही बताना होता कि लाम अलिफ को मिलाने का तरीका, हुरूफ को मिलाने का तरीका मालूम हो जाए तो अलिफ को बा के साथ मिला के, जीम को बा के साथ मिला के भी बता सकते थे, लेकिन लाम को अलिफ के साथ मिला के क्यों लिखा गया है? उस्ताद आला हजरत फाज़िल बरेलवी को देखते हैं, उनको ताज्जुब होता है कि इस बच्चे को मैं पढ़ाने आया हूँ, ये बच्चा मुझे पढ़ा रहा है, इसने मुझसे ऐसा सवाल कर लिया है जिस सवाल का जवाब भी मैं नहीं दे सकता हूँ। वो अपने सर को झुका लेते हैं। आला हजरत के वालिद मोहतरम करीब में बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। वो आला हजरत फाज़िल बरेलवी से कहते हैं बेटा उस्ताद से ऐसा सवाल नहीं करते, उस्ताद से बेजा एतराज नहीं करते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं वालिद मोहतरम मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, मेरे जहन में जो सवाल है मैं उस सवाल और उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ कि आगे अलिफ लिखा गया, बे लिखा गया, ते लिखा गया, से लिखा गया, जीम लिखा गया, हे लिखा गया, खे लिखा गया, स्वात लिखा गया, द्वात लिखा गया, तो लिखा गया, जो लिखा गया, लेकिन आखिर में जाके लाम अलिफ तो हुरूफ को मिला के लिखा गया है। तो आपके वालिद मोहतरम फरमाते हैं बेटा इसलिए लिखा गया है कि लाम अलिफ आपस में बड़ी मुमासिलत रखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लिखने में भी एक जैसे दिखते हैं। अगर इनको हुरूफ में लिखा जाए, अगर आप लाम को हुरूफ में लिखें तो लाम अलिफ मीम आपको लिखना होगा, यानी अगर लाम को लिखेंगे तो उसमें लाम भी आएगा, मीम भी आएगा। अगर आपको अलिफ उर्दू में लिखना है तो उसमें अलिफ भी आएगा, लाम भी आएगा, दोनों हर जगह साथ साथ चलते हैं, इसलिए दोनों को मिला के लिखा गया है। आपके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आपका बेटा अभी से इतना काबिल मालूम होता है कि को पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, यकीनन आने वाले वक्त में ये अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम व फाज़िल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप जरा देखें आला हजरत की उम्र 6 साल की, 6 साल की उम्र है। 6 साल की उम्र में हमारे और आपके बच्चे क्या करते हैं उनसे उनकी नेकर भी नहीं समझती है, लेकिन आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने एक महफिल सजी हुई है, मजमा लगा हुआ है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी 6 साल की उम्र में माइक पर खड़े हुए हैं और 3 घंटे नबी की मीलाद पर ऐसा मुदल्लल और ऐसा मुफस्सल खिताब किया है, ऐसी तकरीर की है कि स्टेज पर बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम मौजूद थे, सबको ताज्जुब हो गया है। सबने खड़े होकर के आला हजरत को गले लगाया है और सबने कहा ये कोई आम बच्चा नहीं है जो 6 साल की उम्र में इतनी जबरदस्त तकरीर कर दे। 6 साल की उम्र में, और 1-2 घंटा नहीं, आधा 1 घंटा नहीं बल्कि 3 घंटा, वो भी कुरान से साबित किया आला हजरत ने मिलादे मुस्तफा को, हदीसों से साबित किया मिलादे मुस्तफा को, बुजुर्गों के अकवाल से साबित किया मिलादे मुस्तफा को। उलमा ने कहा ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये आने वाले वक्त में अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम है, सुभान अल्लाह। जब आला हजरत की उम्र 8 साल की हुई, दरसे निज़ामिया की बड़ी सख्तरीन किताब इल्मे नहव जिसको हिदायतुन नहव कहा जाता है,
आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने उस किताब की अरबी में शरह, अरबी में वो किताब है जिसको पढ़ने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हमने भी उस किताब को पढ़ा है, दरसे निजामिया में वो किताब दाखिल है जिस किताब का नाम है हिदायतुन्नो। उस किताब की अरबी में शरह यानी अरबी में गाइड आला हज़रत ने 8 साल की उम्र में, जब 13 साल आला हज़रत की उम्र हुई है, पहला फतवा अपनी जिंदगी का आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 13 साल की उम्र। आज मुसलमानों के बच्चे 13 साल की उम्र हो जाए वो मकतब में पढ़ते हैं, 13 साल की उम्र हो जाए उनका दाखिला मदरसे में नहीं होता है। आला हज़रत 13 साल की उम्र में मुफ्ती, 13 साल की उम्र में आला हज़रत ने फतवे दे दिए हैं। यही वजह है कि आज आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पर आप हिंदुस्तान की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप जेएनयू में चले जाएं, आप बीएचयू में चले जाएं, आप लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पर तहकीक की जा रही है, उन पर पीएचडी और उन पर रिसर्च। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तलबा, आज स्टूडेंट और बच्चे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पर तहकीक करके उन पर रिसर्च करके डॉक्टर की डिग्री, आज दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि एक बंदा अपने वक्त में इतना काबिल कैसे हो सकता है। आज जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 50 से ज्यादा इल्म पर पढ़ाई नहीं होती है, यानी 50 सब्जेक्ट पर पढ़ाई होती है। और उलमा लिखते हैं, रिसर्च ये बताती है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को 1-2 उलूम पर नहीं, 10-20 उलूम पर नहीं, बल्कि 150 उलूम पर महारत हासिल। आप इसको ऐसे समझे, कोई बंदा डॉक्टर हो ये एक अलग, कोई बंदा प्रोफेसर है ये अलग इल्म है, कोई इंजीनियर है ये अलग इल्म है, कोई आंख का डॉक्टर है ये अलग इल्म है, कोई किडनी का डॉक्टर है ये अलग इल्म है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है ये अलग इल्म है, कोई दिमाग का डॉक्टर है ये अलग इल्म है, कोई इंजीनियर है ये अलग इल्म है, कोई प्रोफेसर है ये अलग इल्म है। लेकिन इन सारे उलूम को मिला करके आला हज़रत एक वक्त में 150 से ज्यादा उलूम व फनून पर महान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मैं बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर गुजरे जिनका नाम है, जिनका नाम उलमा लिखते हैं सर अहमद खान। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि अपने वक्त में बड़े काबिल, इनको इल्मे हिसाब में बड़ी महारत हासिल थी, इनको इल्मे हयात में, इनको इल्मे रियाजी में बड़ी महारत हासिल थी। एक मर्तबा इनके पास एक सवाल आया, तवज्जो रखें, इनको मैथ में बड़ी महारत हासिल थी, इतनी महारत हासिल थी कि अगर कोई मसला किसी के पास मैथ का हल नहीं होता था तो लोग इनके पास लेकर के आते थे और वो इस मसले का जवाब। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इनके पास मैथ का एक सवाल आया, आप सामने आला हज़रत को पढ़ करके देखे, उलमा से आप पूछे, जब इनके पास मैथ का सवाल आया बड़ी कोशिशें इन्होंने कर ली और ये मैथ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैथ के प्रोफेसर थे। जब सवाल आया बहुत गौर किया, मसला हल नहीं हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान की कई यूनिवर्सिटी में उन सवाल को भेज दिया, लेकिन इनको जवाब नहीं मिल सका, बड़े परेशान थे। उसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला हज़रत के एक मुरीद प्रोफेसर, एक मरतबे उनसे मुलाकात हुई, पूछा, बड़े परेशान नजर आते हैं, तवज्जो रखिए। उन्होंने कहा, लोग मेरी मिसालें दिया करते हैं कि मुझसे ज्यादा मैथ में काबिल कोई, मुझसे ज्यादा इल्मे हिसाब में किसी को महारत नहीं हासिल है, लेकिन एक ऐसा सवाल मेरे सामने आ गया है जिसका जवाब मैं नहीं दे सक रहा हूँ, जिसका जवाब मुझे नहीं आता है। मैंने कई लोगों से पूछा है, बड़े बड़े प्रोफेसर को लिख करके भेजा है, लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिल सका है। आला हज़रत के जो मुरीद थे वो उनसे कहते हैं कि अगर आप कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि अलीगढ़ से बरेली बड़ी दूर नहीं है, आप मेरी बात माने, बरेली शरीफ आप हाजिर हो जाएं, वहाँ इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी, आप उनकी बारगाह में जाएं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उन्होंने सुना हंसने लगे, प्रोफेसर साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैंने इस सवाल को बीएचयू यूनिवर्सिटी में भेजा है,
मैंने इसको जेएनयू में भेजा है और अनकरीब मैं लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जर्मनी जाना चाहता हूं, शायद मेरा मसला वहां हल हो जाए। तवज्जो रखें आप। वो कहते हैं आप मुझे एक मौलवी साहब के पास भेज रहे, आप मुझे मस्जिद के एक इमाम के पास भेज रहे, उनको नमाज और रोजों के अलावा क्या मालूम है, उनको हराम और हलाल के अलावा क्या मालूम है। ये मैथ का सवाल है, ये किसी मौलवी के बस की बात नहीं है। तो आपके मुरीद कहते हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा ये यकीन है कि आपका मसला वहाँ हल हो जाएगा। बाद में आपका दिल करे तो आप जर्मनी चले जाना, लेकिन पहले आप बरेली शरीफ हाजिर हो जाएं। जब बार बार आपके मुरीद कहते हैं तो वो जो प्रोफेसर थे वो आला हजरत की खिदमत में हाजिर होते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी उस वक्त असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं। प्रोफेसर साहब आला हजरत से मुलाकात करते हैं, आला हजरत सलाम कलाम के बाद फरमाते हैं बताओ कैसे आना हुआ है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं एक मैथ का सवाल है, वो मैं आपके पास लेके आया हूँ, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप इसका जवाब फुर्सत से दे दीजिएगा, मैं इस सवाल में बड़ा परेशान हूँ। आला हजरत मुस्कुराते हैं, आप फरमाते हैं वो आप सवाल बताएं। तो आप जो प्रोफेसर साहब आए थे वो कहते हैं कि अब वक्त बहुत कम बचा है, मगरिब का वक्त करीब है, मैं चाहता हूँ कि आप मगरिब की नमाज पढ़ लें। मगरिब की नमाज के बाद आप फुर्सत से इस सवाल को पढ़िएगा, फुर्सत से इसका जवाब दीजिएगा। आप जरा तवज्जो रखें। आला हजरत फरमाते हैं आप सवाल तो बताएं। जब वो सवाल बताना शुरू करते हैं, जब उन्होंने आला हजरत के सामने मैथ का सवाल रखा है, आला हजरत ने देखा एक सेकंड के अंदर आला हजरत फाजले बरेलवी फरमाते हैं इसका हिसाब यहाँ से लगाओ, इसका हिसाब यहाँ से लगाओ, इसका हिसाब यहाँ से लगाओ, मैं मगरिब की नमाज पढ़ करके आता हूँ, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर फरमाते हैं जब आला हजरत ने मुझे बताया, मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी कैसे कोई बता सकता है, शायद इनको जवाब नहीं आता है। आला हजरत जब नमाज पढ़ने के लिए चले गए, प्रोफेसर साहब कहते हैं बरेली का जर्रा जर्रा गवाह है, बरेली की सरजमीन गवाह है। जब मैंने उस सवाल के जवाब को देखा, जिस सवाल को बड़े से बड़ा प्रोफेसर न हल कर सका, जब मैंने उसके उस सवाल के जवाब को देखा है, चंद सेकंड में आला हजरत ने मुझे वो जवाब दे दिया है जिस जवाब से मेरा वो सवाल हल हो गया है, जिस सवाल को बड़े बड़े प्रोफेसर न हल कर सके, इमाम अहमद रजा ने चंद सेकंड में उस मसले को सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं मैं आला हजरत से मुरीद हो गया, मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी उस वक्त तक, आकर के मैंने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने लगा। वो कहते हैं उसके बाद तमाम मौलवियों की जो इज्जत मेरी नजर में थी वो इज्जत गई, गुनाह बढ़ गई। और वो कहते हैं उसके बाद मैंने तस्लीम कर लिया कि जो नबी का गुलाम होता है और जो नबी की मोहब्बत में जीता और मरता है वो हर फील्ड में कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आला हजरत फाजले बरेलवी से हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? आप आला हजरत फाजले बरेलवी ने हमें और आपको इश्क़ रसूल का दर्श दिया। सुभान अल्लाह। आज हम और आप ये जो हमारी और आपकी खानकाहें आज सलामत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप देखें कि बाहर से आने वाले मेहमान की आमद शुरू हो चुकी है। आप तशरीफ रखें और आप तवज्जो मेरी तरफ करें। बस मेरी बात रफ्ता रफ्ता कंप्लीट हो रही है, तवज्जो रखें आप। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आज जो खानकाहें सलामत है ये देन है आला हजरत फाजले बरेलवी। आपको मालूम है क्यों आज आला हजरत से हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? जिस वक्त ये लिखा गया और ये कहा गया कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, जब दुनिया में ये पैगाम दिया गया, दुनिया में ये बात फैलाई गई, दुनिया वालों को ये बताया गया कि हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, तमाम खानकाहें खामोश थी, लेकिन आला हजरत फाजले बरेलवी ने कलम उठाया। जब दुनिया ने ये कहा कि हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं है तो आला हजरत लिखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरीया, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि जब हुजूर की गुस्ताखी की जा रही थी, बड़ी बड़ी खानकाहें थी, सब खामोश थे,
बड़े बड़े पीरज़ादे थे, सब खामोश थे। जब लोगों ने अपनी किताब में ये लिखा कि हुजूर की इज्जत माज़अल्लाह अपने बड़े भाई की तरह करनी चाहिए। क्या लिखा? हुजूर की इज्जत अपने बड़े भाई की तरह करनी चाहिए। जब लोगों ने ये लिखा कि हुजूर की इज्जत गांव की चौधरी की तरह होनी चाहिए, जब लोगों ने ये लिखा कि हुजूर का एहतराम बड़े भाई की तरह करना चाहिए, हुजूर तो हमारी तरह बशर है, जब दुनिया ने ये लिखा तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी बरेली शरीफ की सरजमीन से लिखते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखानिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये लिखा गया कि जब हज करने के लिए जाओ तो नियत ये करके जाओ कि हम खाने काबा की जियारत के लिए जा रहे हैं। अगर तुम ये नियत करके जाओगे कि तुम हुजूर के रोजे की जियारत के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा हज भी कबूल नहीं होगा, तुम्हारा उमरा भी कबूल नहीं होगा। जब ये लिखा गया तो आला हज़रत लिखते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम है हम और आप जिस तहसील में रहते हैं इसे कहते हैं तहसील नानपारा अफसर। आपको मालूम है आज भी जो नानपारा के नवाब है उनकी राजा कोठी आज भी मौजूद है, लेकिन उनका नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं। दौलत थी, शोहरत, लेकिन नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। जब उन्होंने सुना कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने बुजुर्गों की शान में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने हुजूर की शान में बहुत कुछ लिखा है, तो उन्होंने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में ये पैगाम भेजा कि आपने सबों की शान में लिखा है, जरा कुछ मेरे बारे में भी लिख, मेरे बारे में भी लिख दे। आला हज़रत ने कलम उठाया। लोगों का गुमान ये था कि आज आला हज़रत जो नानपारा के नवाब हैं उनकी शान में कुछ लिखेंगे, बड़ी मालो दौलत मिलेगी, बड़े पैसे मिलेंगे, बड़ा वकार मिलेगा। आज तो आला हज़रत मालामाल हो जाएंगे। आला हज़रत ने कलम उठाया, कहा मैं लिखूंगा, लेकिन जब आला हज़रत ने कलम उठाया तो आला हज़रत लिखते हैं करूं मदहे अहले दुवल। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखे, आला हज़रत लिखते हैं करूं मदहे अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। आला हज़रत लिखते हैं अरे मैं अमीर और कबीर लोगों की बड़ाई बयान करूं, मैं राजाओं की बड़ाई बयान करूं, मैं नवाबों की शान में कसीदे लिखूं। आला हज़रत लिखते नहीं करूं मदहे अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पर ऐना नहीं। आला हज़रत लिखते हैं ऐ नानपारा के नवाब सुनो, मैं तुम्हारी शान में लिखने के लिए नहीं पैदा किया गया हूं, मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है जिसे चाहे उठा करके दे दिया जाए। अहमद रजा का कलम अगर किसी की शान में चलेगा तो अपने नबी की शान में चलेगा। आला हज़रत लिखते हैं कि मैं अपने नबी की शान बयान करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं करूं मदहे अहले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिल पा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे इल्म का ये आलम है। खत कहां से गया था, हुक्मनामा कहां से जारी किया गया था? नानपारा की सरजमीन से। नानपारा ये फारसी का लफ्ज है जिसके माने होते हैं रोटी का टुकड़ा। नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा, इसके माने होता है रोटी का टुकड़ा। आला हज़रत नानपारे के नाम को भी अपने शेर में समेटते हैं और कहते हैं मेरा दीन पारा नान, यानी मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आला हज़रत कलम उठाते हैं तो वो कहते हैं मैं लिखूंगा तो अपने नबी के दर के बारे में लिखूंगा। आला हज़रत कलम उठाते हैं और लिखते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो रखे आप। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जब हज करने के लिए गए उस वक्त हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर मारूफ शायर साहब हज करने के लिए गए हुए थे। जब उनकी नजर हुजूर के रोजे पर पड़ी, गुंबदे खजरा पर पड़ी, और आप अगर पुराने नक्शे को उठा करके देखें, आज भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर लें तो आपको पता चलेगा कि हुजूर का जो रोजा है, हुजूर के रोजे के सामने पहले कदीम जमाने में दो खजूर के दरख्त लगे हुए, ऐसे इस तरह लगे हुए थे। बाद में तामीरी तौसी की बुनियाद पर जब मस्जिद नबी को चौड़ा किया गया तो उन दरख्तों को वहां से हटा दिया।
इस तरह वो दरख्त हुजूर के रोजे के सामने लगे हुए थे। जब वो शायर साहब हिंदुस्तान से पहुंचे और हुजूर के रोजे पर जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने एक तखय्युल बांधा, उन्होंने एक शेर लिखा कि कब है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने मजनू खड़े हो जैसे खैमे लैला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा कब है दरख्त, यानी इस तरह दरख्त खड़े हुए हैं, इस तरह नसब है कि जैसे मजनू लैला के खेमे के बाहर खड़े हुए हो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी उस वक्त मदीने शरीफ में मौजूद थे। आपकी बारगाह में जब ये शेर सुनाया गया, आपको बताया गया कि हिंदुस्तान से एक शायर साहब आए हुए हैं जिन्होंने एक तखय्युल बांधा है, जिस तखय्युल पर उन्हें बड़ी दादो तहसीन दी गई है, बड़ा लोगों ने उन्हें नवाजा है। आला हज़रत फरमाते हैं बताओ वो शेर क्या है। तो उनकी बारगाह में शेर सुनाया गया, तवज्जो रखे। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा है कब है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने मजनू खड़े हो जैसे खैमे लैला के सामने। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जब इस शेर को सुना, आपकी आंख गुस्से से लाल हो गई, आपका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने कहा बुलाओ शायर को मेरे पास। जब उस शायर को आला हज़रत की बारगाह में पेश किया गया, वो सोच रहे थे कि आज आला हज़रत भी मुझे दातो तहसीन से नवाजेंगे, इनामात से नवाजेंगे। जब वो आला हज़रत के पास आए, आला हज़रत उस वक्त जलाल में थे। आला हज़रत ने फरमाया कौन सा शेर कहा है तुमने? तो उन्होंने कहा हुजूर मैंने लिखा है कि कब है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने मजनू खड़े हो जैसे खैमे लैला के सामने। आला हज़रत फरमाते हैं शायर साहब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे नबी के रोजे को लैला के खेमे से तशबीह दे दी है। अरे लैला की औकात क्या है कि वो मेरे नबी के कदमों से निकलने वाली धूल के बराबर। आला फरमाते तुमने समझ क्या रखा है? कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया। तुम्हें मालूम है मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी के रोजे का मकाम क्या है? तुमने हुजूर के रोजे को लैला के खेमे से तशबीह दे दी है। गोया हुजूर का मदीना लैला का खेमा हो, गोया हुजूर का रोजा लैला का खेमा हो। आला हज़रत फरमाते हैं मदीना तो वो है कि जिसके बारे में जब अहमद रजा ने कलम उठाया है तो अहमद रजा ने लिखा है कि बाखुदा खुदा का यही हैदर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं अरे मेरे नबी का रोजा वो रोजा है। अगर तुम्हें कहना है तो तुम इस तरह कहते कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का सुभान अल्लाह। फरमाते मेरा विजदान और मेरा तयक्कुन तो ये कहता है कि नबी का रोजा काबे के अभी काबा है और तुमने नबी के रोजे को लैला के खेमे से तशबीह दे दी है। तो कहते हुजूर मुझसे गलती हो गई, आप इस्लाह फरमा दे। आला हज़रत फरमाते हैं तुम पहला शेर सुनाओ। तो कहते हैं कब है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने। आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हारा पहला शेर सही है, दूसरे शेर में तस्हीह तुम्हें अपना दूसरा शेर सही करना होगा। आला हज़रत फरमाते हैं पहला शेर सही है कि कब है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, लेकिन दूसरे शेर में तुमने कह दिया है मजनू खड़े हो जैसे खैमे लैला के सामने। आला हज़रत फरमाते हैं अगर तुम्हें कहना है तो इस तरह कहो कि कब है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला। आला हज़रत लिखते हैं अगर इन दरख्तों को तुम्हें मिसाल देनी है तो इस तरह दो कि ये दरख्त गोया फरिश्ते हो और हुजूर का रोजा जिंदाबाद। जब कलम उठाया है हुजूर की मोहब्बत में, आपको मालूम है आला फाज़िल बरेलवी ने आज पूरी दुनिया में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से बड़ा कोई न मुसन्निफ हुआ है न कोई राइटर हुआ है। आला हज़रत ने अपनी पूरी जिंदगी में 1000 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। आपको मालूम है कि जब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी हज करने के लिए पहुंचे और वहां पर आपसे इल्मे गैब रसूल के ताल्लुक से सवाल किया गया, आपसे पूछा गया कि क्या हुजूर को इल्मे गैब है कि नहीं है, और आपसे ये कहा गया कि कोई जल्दी नहीं है, आप इसका जवाब 2-4 हफ्ते 1 महीने के बाद दे देना। लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की बारगाह में जब सवाल पेश किया गया है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मस्जिद हराम में बैठते हैं, मक्के के सहन में और बैठने के बाद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बुखार के आलम में लिखना शुरू किया है। तो सिर्फ आला हज़रत ने जवाब नहीं लिखा है बल्कि आला हज़रत ने 8 घंटे में 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पूरी किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया के नाम से आला हज़रत ने पूरी दुनिया को लिख करके दे दी है। जब उलमाए अरब ने इस किताब को पढ़ा है तो उन्होंने कहा है कि ये कोई आम हजरत नहीं है बल्कि ये आला हज़रत है कि जिन्होंने 8 घंटे में पूरी
पूरी किताब अरबी में लिख दी हो, बिना किसी किताब की मदद से, बिना किसी किताब को देखते हुए, सिर्फ अपनी जहन से, और कुरान की आयतें भी उसमें मौजूद हैं, हदीसें भी उसमें मौजूद हैं, बुजुर्गों और अइम्मा के अकवाल भी उसमें मौजूद हैं। जब उलमाए अरब ने आला हजरत की इस किताब को देखा है, इसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबी, यानी इल्मे गैब मुस्तफा पर आला हजरत ने 8 घंटे में अरबी में किताब, उस किताब का जवाब आज भी पूरी दुनिया मिलकर के नहीं दे सकती है। तभी उलमाए अरब ने कहा था, और इसको किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गाया माना अरब ने तुझको यगाना, और गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला। सुभान अल्लाह। आला हज़रत की शान है। मैं अपनी बात को समेटता हूँ। अगर आला हज़रत के इल्म पर गुफ्तगू की जाए रातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन आला हज़रत की जात का महत्व बयान नहीं हो सकती है। आपको मालूम है कि आज जो स्कूलों में एग्रीकल्चर का निसाब दाखिल है, आज जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो पानी की किस्में बताई जाती हैं, हाईएस्ट पानी की किस्में जो बताई गई है वो 10 तरीके के पानी। कितने? 10 तरीके के पानी। बारिश का पानी, बर्फ का पानी, समंदर का पानी, कुएं का पानी, जमीन से निकलने वाला पानी, इस तरह 10 पानी की किस्में बयान की गई हैं। लेकिन आला हजरत ने जब पानी पे कलम उठाया है तो 300 से ज्यादा किस्में आला हजरत ने पानी। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर कहता है, आया जब एक मसला ऐसा है, भला कौन और बुरा पानी, तो दूध का दूध आला हजरत ने और पानी का कर दिया। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आला हजरत फाज़िल बरेलवी आज यहाँ पर हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से जुड़े बहुत से लोग हैं, उनके बहुत से मुरीदीन हैं। हम लोग खुद उस सिलसिले से मुंसलिक हैं, हम लोग खुद उस सिलसिले से मोहब्बत करते हैं, हमारे आबा और अजदाद उस सिलसिले से जुड़े हुए हैं। याद रखिए, सारी खानकाहें आपस में एक है, सारी खानकाहों का एक ही पैगाम है। यही वजह है कि जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह उनका फैज लेने के लिए हाजिर हुए, जब आला हजरत हाजिर हुए और जब उन्होंने खादिम से ये पैगाम भिजवाया तो अंदर से हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं अहमद रजा से कह दो मुझ फकीर के पास क्या लेने आए हैं, मुझ दुर्वेश के पास क्या लेने आए हैं। उनके बाप भी आलिम हैं, उनके दादा भी आलिम हैं, वो खुद भी आलिम हैं। जब आला हजरत को ये बताया गया तो आला हजरत ने अर्ज की कि मैं यहाँ इल्म का फैजान लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उनकी बरकतें लेने आया हूँ, मैं उनका फैज लेने आया हूँ। इल्म तो मेरे पास है लेकिन मैं उनका नूर लेने आया हूँ, मैं उनका फैज लेने आया हूँ। जब आला हजरत हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने खड़े होकर के आला हजरत का इस्तकबाल किया, गले लगाया, साथ में बिठाया और अपनी टोपी आला हजरत फाज़िल बरेलवी को अता की और उनकी टोपी अपने सर पे रख ली और फरमाया, अहमद रजा मैं अपनी निगाहे विलायत से देख रहा हूँ कि एक दौर आएगा कि जिस तरीके से ये टोपी तुम्हारे सर पे चमक रही है, पूरी दुनिया में तुम चमकोगे, पूरी दुनिया में तुम महकोगे, पूरी दुनिया में तुम्हारे इल्म का शहरा होगा। हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की दुआओं का सिला है और उनकी निगाहे विलायत है कि फिर आला हजरत इतना चमके कि आज ये कहना पड़ता है कि फाती रजा की कोहे हिमालय रजा का और जिस सिमत देखिए वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन्होंने आला हजरत को दुआ दी कि अहमद रजा जिस तरह ये टोपी चमक रही है, यकीनन पूरी दुनिया में तुम चमकोगे। आज आप किसी इलाके में चले जाएं, किसी खत्ते में चले जाएं, जो लोग जानते भी नहीं है कि हिंदुस्तान किधर है, वो ये जानते हैं कि इमाम अहमद रजा नाम का कोई शख्स गुजरा है, वो ये जानते हैं कि इमाम अहमद रजा नाम का कोई आशिक़े रसूल गुजरा है जिसने हुजूर की नामूस की हिफाजत की है, जिसने हुजूर के गुस्ताखों का रद्द किया है और जो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया में रहा है और हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से रुक सकता है। आखिरी बात आप सुने, आखिरी बात पैगाम आला। जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर के रोज़े पर हाजिर हुए, हुजूर की कब्र अनवर पे हाजिर हुए, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर ख्वाब में मैंने आपका ख़िताब दीदार किया है, कई मरतबे मैंने आपको ख्वाब में देखा है, लेकिन आज अहमद रजा की ये ख्वाहिश है कि आज आपका दीदार में रूबरू करूं। सुभान अल्लाह। आज आपको मैं अपनी निगाहों से
आपके रोज़े मुबारक में आपकी जियारत कर लूं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी हुजूर की बारगाह में कई मरतबे अर्ज करते हैं, लेकिन आपको दीदार नहीं होता है। आला हज़रत अपनी ज़बान से कहते हैं और आला हज़रत ये शेर कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। ये नात आला हज़रत लिखते हैं, उसका ये शेर है। आला हज़रत लिखना शुरू करते हैं, वो सुबह लाला ज़ार फिरते तेरे दिन ए हजार फिरते। आगे आला हज़रत लिखते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार। सुभान अल्लाह। आला हज़रत लिखते हैं, अहमद रज़ा तुमने बड़ी बात कर दी है, तुमने बड़ी डिमांड कर दी है, तुमने बड़ी ख्वाहिश कर दी है, इसलिए कि हुजूर का दर वो दर है जहां तुम्हारे जैसे क्या, तुमसे बहुत आला, तुमसे बहुत अफजल यहाँ अब्दाल भी आते हैं, यहाँ कुतुब भी आते हैं, यहाँ अंबिया भी आते हैं। अहमद रज़ा तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने सवाल किस चीज का कर दिया है। आला हज़रत कहते हैं, अहमद रज़ा मायूस न हो, कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार। आज बहुत से शायर लोग जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो कहते हैं कितने हजार कहते हैं, शायदा हजार कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, अगर शायदा ही आला हज़रत को लिखना होता तुम आला हज़रत से काबिल नहीं हो, तो आला हज़रत अपने आप को शायदा लिखते। आला हज़रत अपने आप को कुछ लिखते, लेकिन आला हज़रत ने अपने आप को हुजूर के दर का कुत्ता लिखा है। हुजूर के दर का जब आला हज़रत ने अपने आप को सग लिखा है, तो हमें ये कोई हक नहीं पहुंचता है कि हम उसमें तब्दीली कर दें। आला हज़रत ने लिखा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हज़रत ने ये लिखा, हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आ गया। हुजूर अपनी कब्र अनवर से बाहर आ गए और हुजूर ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को अपना दीदार। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने हुजूर को रूबरू देखा। अब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कलम से लिखते हैं, पेशे नजर वो नौ। आला हज़रत लिखते हैं, मदरसा पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान। आला हज़रत लिखते हैं कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, जब वो सामने होता है तो झुकने का दिल करता है, उसके सामने पेशानी को खम करने का दिल करता है। जब आला हज़रत ने हुजूर को देखा है तो आला हज़रत लिखते हैं, अहमद रज़ा पेशे नजर वो नौ बहार, अहमद रज़ा जिसके दीदार की तुम्हें ख्वाहिश थी, अब वो तुम्हारी नजरों के सामने है। आला हज़रत लिखते हैं, अहमद रज़ा पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। यानी अहमद रज़ा हुजूर सामने है, दिल तो ये कर रहा है कि हुजूर को सजदा, दिल तो ये कर रहा है कि हुजूर के सामने पेशानी रख दी जाए। लेकिन आला हज़रत लिखते हैं कि सजदा अगर किसी का हो सकता है तो खुदाए वादहू ला शरीक का हो सकता है। सजदा अगर किसी का हो सकता है तो अल्लाह का हो सकता है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने पेशानी झुकाना हराम है। आला हज़रत लिखते हैं, रोकिए सर को रोकिए, अहमद रज़ा तुम अपने सर को रोको, हाँ यही तो इम्तिहान। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें, आज जो एतराज करते हैं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कब्र के सजदे को जायज कर दिया है, कब्र के तवाफ को जायज कर दिया है, आज जो एतराज करते हैं कि ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग कब्रों पे जाते हैं, सजदा करते हैं, इनके आला हज़रत ने कब्र पे झुकने को कहा है, कब्र को सजदा करने को कहा है। आप जरा तवज्जो करें, आला हज़रत खुद लिखते हैं, अहमद रज़ा रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस मौजू पर पूरी एक किताब लिखी है, अब ज़किया ली तहरीबी सुजूदुत तहिया। इस किताब में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि अगर तुम किसी मज़ार की ज़ियारत के लिए जाओ, आला हज़रत लिखते हैं कि 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, न कब्र को हाथ लगाओ, न कब्र को होठ लगाओ, न कब्र को सजदा करो, इसलिए कि सजदा अगर किसी का हो सकता है तो अल्लाह का हो सकता है। अल्लाह के अलावा किसी मखलूक के सामने पेशानी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप आला हज़रत को मानते हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, तो आप पैगाम ये लेके जाएं कि मज़ारों पर झुकना जायज नहीं है, मज़ारों पर पेशानी को खम करना जायज नहीं है, पेशानी पर मज़ारों पर सजदा करना जायज नहीं है। आपको मैं बताता चलूं, और मुझे ये मालूम है कि हम में से कोई ऐसा शख्स हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो या पढ़ा लिखा हो या वो कुछ ना जानता हो, लेकिन अगर वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है तो इसे ये जरूर पता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है। जब वो कब्रों पर जाता है तो वो यकीनन ये नहीं सोचता है कि यहाँ खुदा लेटा हुआ है या मैं खुदा का सजदा करता हूँ, वो तो अकीदत में कब्रों पर छुट जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि अकीदत में भी कब्रों पर झुकना और सजदे जैसी
की शक्ल बनाना या सजदे या हत्ते रुकू तक झुकना ये हराम। आप जब कब्रों पर जाएं, कब्रों पर जब जाएं, मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाएं, जाना चाहिए। सहाबा की सुन्नत है, हुजूर का तरीका है। हुजूर ने कब्रों की ज़ियारत, हुजूर कब्रों की ज़ियारत के लिए गए हैं। अल्लाह के नबी हदीस पाक में फरमाते हैं, और आज लोग इस हदीस को पेश करते हैं। बस आखिरी बात, वो लोग कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, हुजूर ने फरमाया है कि मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। वो लोग आधी हदीस पेश करते हैं, लेकिन पूरी हदीस ये है। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़ाहिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। हुजूर फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मज़ारात की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फज़ूरुहा, अब तुम ज़ियारत करो। याद रखिए हुजूर ने क्यों मना किया था। इसलिए मना किया था कि जब शुरू में अल्लाह के नबी ने लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, उस वक्त जितनी कब्रें बनी हुई थी वो मुश्रिकों की थी, वो काफिरों की थी, वो यहूदियों की थी। हुजूर ने मना किया कि तुम इनकी कब्रों की ज़ियारत। हक है, सुभान अल्लाह। लेकिन जब सहाबा की कब्रें कतार दर कतार बनने लगी, तो अब हुजूर ने फरमाया फज़ूरुहा, अब तुम ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तुज़ाहिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह। इसलिए कि जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हारे दिल में मौत का तसव्वुर पैदा होगा। जब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाओगे तो तुम ये सोचोगे, जब तुम मज़ारात पर जाओगे तो तुम्हें ये ख्याल आएगा कि जब ये अल्लाह के इतने मुकर्रब है, जब इन्हें मौत आ गई है, जब ये अपनी कब्रों में आ गए हैं, तो यकीनन एक न एक दिन हमें भी मरना है। तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हें दुनिया से बेरगबती पैदा होगी, और तुम्हें दीन की मोहब्बत और मौत का तसव्वुर पैदा होगा, और मौत का डर। सुभान अल्लाह। पैगाम सुने आप, जब कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएं तो कब्रों को हाथ ना लगाएं। आला हज़रत फरमाते हैं ये तसव्वुर करो कि ये हाथ हमारे इस लायक नहीं है कि इस मुकद्दस बंदे की कब्र को हम बोसा ना दो। ये सोचो कि ये गुनहगार होठ जिससे हम गालियां देते हैं, जिससे हम गीबतें करते हैं, ये इस लायक नहीं है कि हम इनकी चादरों को बोसा दे दें। आला हज़रत फरमाते 4 हाथ की दूरी पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, कुरान की जो आयतें याद पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, उनको इसाले सवाब करो, और फिर वापस आ जाओ। ये मसलक आला हज़रत है, ये आला हज़रत का पैगाम है। आखिरी बात और सुन ले, और आज तो लोग कब्रिस्तान में चप्पल पहन करके जाते हैं, हमेशा ये देखने में मिलता है। और कई मरतबे मैंने इस चीज की सलाह की है, ये बताया है कि कब्रों पर आप चप्पल पहन करके ना जाया करें। कब्रिस्तान में बहुत से लोगों को देखा जाता है कि जूता पहन करके मिट्टी देते हैं, जूता पहन करके कब्र पर खड़े रहते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कब्रों पर जूता और चप्पल पहन करके जाना ये नाजायज है। सुभान अल्लाह। हक है, बेशक वो निजासत लगने की जगह है। तुम किसी मुसलमान की कब्र पर निजासत को लेके नहीं जा सकते हो। और आला हज़रत अल्लाह के नबी की हदीस को कोट करते हुए फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि अगर तुम जूता या चप्पल पहन करके जब अपने मुसलमान भाई की कब्र पे जाते हो, जब कब्रिस्तान में जाते हो, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम जिंदगी भर कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहना गवारा करोगे, लेकिन उनकी कब्र पर जूता और चप्पल पहन करके नहीं। ये मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत ये है नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह के घर से भी अपना रिश्ता मजबूत करें, और बुजुर्गों के दर से भी अपना रिश्ता मजबूत करें। इसलिए कि कल बरोज़े हज आपका सबसे पहला सवाल नमाज में होगा। अगर आपकी नमाज है तो आपकी बख्शिश है। फिर ये बाद की चीजें हैं, बाद में इनसे सवालो जवाब होगा। ये नवाफिल है, ये मुस्तहबात है, ये मुबाह चीजें हैं, लेकिन आपको सबसे पहले फर्ज की अदायगी करनी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत आला हज़रत से मोहब्बत की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बस मैं इस शेर के साथ अपने खिताब को समेटता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। और मसला के आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।